हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ गुप्ता आपके सामने टिनियोस से फिर लाया हूं आपके लिए क्लास 11 का एक और जोरदार टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा टॉपिक है जिसका आईआईटी जेईई और बहुत से एंट्रेंस एग्जाम्स में इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इसकी डेप्थ में आप जितना जाएंगे उससे भी ज्यादा देखेंगे, ये बहुत बड़ा समुंदर है। इस समुंदर के कुछ गोते हम भी खाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर को जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली है क्या? नंबर सिस्टम जहां से स्टार्ट होता है, जहां से नंबर सिस्टम की गंगा बहती है, वहां पे सबसे ऊपर नंबर, सबसे पहला नंबर, सबसे शिखर का नंबर, टॉप का नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं सभी नंबर्स, रियल एंड इमेजिनरी। पढ़ेंगे इसी बारे में हम लोग, तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लास 11 चैप्टर 5, मैं ऋषभ सर आपके सामने। हमारे इस चैप्टर को जिन्होंने इन्वेंट किया था, जिन्होंने बनाया, इस चैप्टर को अच्छे से समझाया हम लोगों को, का नाम है WR हैमिल्टन। 1805 से 1865 तक का इनका जीवन काल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर की ओर। तो जानते हैं एग्जैक्टली क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सभी नंबर्स के शिखर पर, बिल्कुल सही। अब हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b। इस नंबर को a प्लस आयोटा b फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें जो a है वो एक रियल पार्ट होता है। क्या है? एक रियल पार्ट स्टूडेंट्स। और जो i के साथ नंबर नजर आया वो नंबर एक इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। तो ये इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट से मिलकर के क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स, एक जटिल संख्या। इसके बाद वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स इज डिफाइंड टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर a और b कोई नंबर्स हो सकते हैं। इसके बाद द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर इज आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये इसकी जन्म जननी है। अगर आपने इतना पढ़ लिया कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आधा चैप्टर यहीं फिनिश हो गया आपका। आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, हमें तो याद हो गया। अब इसे याद ही रखना है क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में जब जब हमें आयोटा स्क्वायर मिलेगा तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा -1 में। आपसे मैं अगर कहूं कि मेरे पास आयोटा क्यूब है, अगर मेरे पास आयोटा क्यूब है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो इसमें से मैं क्या करूंगा? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को अलग करूंगा और आयोटा को अलग करूंगा। इसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, और हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा। मींस आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस आयोटा। इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, आयोटा 4 की वैल्यू आपसे मांगू तो आयोटा 4 कैसे ओपन होगा? आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर। अगर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर है तो हमें पता है ये -1 इंटू -1 लिखा है, और -1 इंटू -1 इज +1। इस तरीके से कितना भी बड़ा आयोटा स्क्वायर में आए, पावर कुछ भी हो जाए, 2 डिजिट्स में, 3 डिजिट्स में, तो आपको सिंपल इवन ऑड फॉर्मूला यूज करना है कि इवन है या ऑड है, एक आयोटा बाहर आ सकता है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट्स की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना दिखाता हूं। उसके बाद समझेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स इस चैप्टर के। तो चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस को। कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। बिल्कुल सही सुना आपने, यहां i को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा होता ये एक इमेजिनरी नंबर है और बोलते इसे आयोटा है। यहां पर b एक इमेजिनरी नंबर कहलाएगा क्योंकि ये आयोटा के साथ है और a के साथ कुछ नहीं है, इसलिए वो एक रियल पार्ट कहलाता है, रियल नंबर। हमारे पास एक इस तरीके से दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4, और कहता है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सॉल्व करके इसकी सिंप्लिसिटी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। मैंने यहां पर देखा हमारे पास z से
ये नंबर शो हो रहा है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा z से शो किया जाता है, कैपिटल Z या स्मॉल z, कौन सा वाला, कोई भी लगा लो यार, कॉम्प्लेक्स नंबर है, z से शो होगा हमारे पास। आमतौर पे हम लोग कैपिटल ले लेते हैं, अदरवाइज आप स्मॉल भी लेंगे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आयोटा 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4 हमें गिवन है, इसको ओपन कैसे करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर इनटू में 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब हमने क्या करना है, बस इसके होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, क्योंकि हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी को जानते हैं हम, तो हम कर कहेंगे a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स माइनस 2 आयोटा, और हमारे पास यहाँ क्या आ चुका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 आयोटा। अब हमने देखा यहां पर आयोटा स्क्वायर बन चुका है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी पढ़ी है -1, तो कन्वर्ट करते हैं 1 माइनस 2 आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर यहां कन्वर्ट हो चुका है -1 से, और हमारे पास क्या आ चुका है 1, और आयोटा स्क्वायर -1 में अगेन कन्वर्ट हो चुका है, और आ चुका है -2 आयोटा। बहुत सही, यहां से 1 कैंसिल, 1 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया है -2 आयोटा एंड देन अगेन -2 आयोटा, कोई समस्या नहीं है यहां तक। अब हम देखते हैं जी, माइनस माइनस बन चुका है प्लस, और 2 2 जा 4, और आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। अब हम सिंपली क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन हमें पता है -1, तो -1 इंटू 4 इज -4। बट यहां तक मैं अपने क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो हमने क्या किया, इसको हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक रियल पार्ट है। मुझे कैसे पता लगा ये एक रियल पार्ट है, क्योंकि इसमें आई नहीं है, इस वक्त आई जिंदा नहीं है, आई तो खत्म कर दिया है हमने। इसका मतलब ये सिर्फ एक a की वैल्यू है जिसमें आई नहीं होता, और जब आई नहीं होता तो हम इसे रियल पार्ट बोलेंगे। तो हमारे पास आ चुका है -4 प्लस में 0 आयोटा। ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस क्वेश्चन के लिए, जिसमें -4 और क्या चुका है -4 प्लस 0 आयोटा। अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन हो चुका है, जिसमें a अगर हम कंपेयर करें तो -4 है, और b की वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी, तभी तो सिर्फ -4 बच रहा है। 0 इंटू आयोटा इज 0 हो जाएगा, दैट्स वाई -4 बचा। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 3 ब्रैकेट में 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा, फिर ब्रैकेट में 7 प्लस आयोटा 7। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को भी उड़ा देंगे बिल्कुल एकदम तबियत के साथ इस क्वेश्चन को। हमें डराने की गुजारिश करेगा ये? नहीं करेगा। देखिए क्या है, 7 3 जा 21 प्लस में 7 3 जा 21 मींस आयोटा 21, प्लस में हमारे पास आ चुका है 7 आयोटा, और प्लस का आयोटा इंटू आयोटा हो चुका है आयोटा स्क्वायर 7। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यहां तक। अब हमने देखा यहां पर 21 प्लस का जो भी हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज हैं वो अलग ऐड हो जाएंगी, और जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग होगा। तो आयोटा आयोटा की सिर्फ 2 ही वैल्यूज मिली। इसको आयोटा मत समझिएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है, इसको मैं ओपन कर दूंगा -1 में, तो इसमें से आयोटा खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ यही 2 आयोटा की बचती है, 21 प्लस 7, तो विच इज 28 आयोटा। और हमारे पास यहां क्या हो चुका है, आयोटा स्क्वायर माइनस में 1 में कन्वर्ट हो चुका है, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो दैट्स इट -7। अब हमारे पास है 21 माइनस 7 विच इज 14 प्लस 28 आयोटा। अब आप ध्यान से देखिए जरा, इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाता है कि A के प्लेस पर 14 आ चुका है और B के प्लेस पर 28 आ चुका है। ये इसकी करेक्ट एक इंडिविजुअली स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। इसी के साथ हमने स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना सीख लिया है। तो बढ़ते हैं आगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहली चीज है मॉड्यूलस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस? आपने बचपन में कभी मोड पढ़ा है? मोड, एक मोड क्या होता है? गाय करती है मो, याद है ना? वो वाला नहीं है ये एक अलग मोड है, मोड लाइक दिस।
उसी के जैसा साइन यहां पर लिया गया है, बट यहां पर क्या कहला रहा है, मॉड्यूलस। मोड अलग है, मॉड्यूलस अलग है, ऐसा कुछ देखिएगा। हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से किया जाएगा, द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, द मॉड्यूलस ऑफ z, किसी भी z नंबर का, अगर हम किसी भी z कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉड्यूलस निकालते हैं तो डिनोटेड किया जाता है, देखिए किस तरीके से इसको जेल में बंद कर दिया गया, दो डंडों के बीच। तो z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हो चुका है। इज डिफाइंड टू बी द नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब इस मॉड्यूलस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन अंडर रूट। और यहां पर a क्या है, यकीनन वही रियल नंबर जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से आया है, और b क्या है, वही इमेजिनरी नंबर। क्लियर। तो अब यहां देखेंगे क्या बनता है इसका फॉर्मूला, कि मॉड्यूलस z इज इक्वल्स टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद हो गया है क्योंकि ये मॉड्यूलस का फॉर्मूला है। तो देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मैंने यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जिसका मैंने मॉड्यूलस कर दिया। हमारे पास 3 प्लस आयोटा 6 की वैल्यू है जिसको हमने मॉड्यूलस के अंदर बंद कर दिया। अब हमारे पास क्या आ चुका है, अंडर रूट में देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 है और 6 का स्क्वायर 36, दोनों ऐड होंगे रूट 45। इसका मतलब मॉड्यूलस z की वैल्यू, मतलब मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू आ चुकी है अंडर रूट 45। तो हम अच्छे से समझ चुके हैं एग्जैक्टली व्हाट इज मॉड्यूलस। तो चलिए जानते हैं अब अगले कंसेप्ट को, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे सामने है कंजुगेट। क्या है, कंजुगेट। आप में से बहुत से बच्चे इसे कंजुगेट ही बोले, कोलगेट मत बोल देना इसे, कोलगेट नहीं है, कंजुगेट है, याद रखना कंजुगेट। अब हमसे क्या कहता है, द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, द कंजुगेट ऑफ z डिफाइंड बाय z बार। मींस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट करते हैं तो हमारे पास किस तरीके से शो किया जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक बार लगा देंगे। बार, जस्ट अ लाइन। इज द कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आयोटा b, क्या कर देगा, हमारे आयोटा की वैल्यू को माइनस में कर देगा, मींस चेंज कर देगा। अभी हमारे पास प्लस की वैल्यू है। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां शो किया गया है जिसको कंजुगेट किया गया, तो a प्लस आयोटा b की वैल्यू दी थी जिसका कंजुगेट किया गया था, तो हमारे पास a माइनस आयोटा b आया। मैं समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। पहले समझते हैं क्या करता है एग्जैक्टली कंजुगेट। ये आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज कर देता है, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव। रियल पार्ट से इसका कोई मतलब नहीं है, उसका साइन एज इट इज चलेगा, सिर्फ साइन किसका चेंज होगा, आयोटा वाली वैल्यू का। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के लिए। मैंने यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जिसका मैंने कंजुगेट कर दिया। अब कंजुगेट जो हमने कर दिया है हमारे पास क्या आ चुका है, 2 माइनस आयोटा 3। इसका हमने जो कंजुगेट किया, आप देखिए क्या बन चुका है, आयोटा वाली वैल्यू प्लस आ चुकी है। आपने इधर एक बात समझी, 2 का साइन एज इट इज है, मतलब रियल पार्ट पर इसने कोई इफेक्ट नहीं डाला, बट आयोटा वाली वैल्यू का साइन देखिए चेंज हो चुका है, माइनस से प्लस हो चुका है। अब मैं आपसे कहूं, जो अभी अभी हमने एक नंबर पढ़ा था -4, उसका भी कंजुगेट करिए, तो बताइए कंजुगेट क्या हो जाएगा इसका, ये -4 ही आ जाएगा क्योंकि इसमें रियल पार्ट है, इमेजिनरी नंबर है ही नहीं। अगर मैं इससे अलग एक दूसरा नंबर लूं आपके सामने कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मान लिया 3 प्लस आयोटा 4, रैंडमली मैंने कुछ भी ले लिया, हमसे कहता है इसका कंजुगेट कर दो, मैंने कंजुगेट कर दिया जी। चलिए 3 प्लस आयोटा 4 के ऊपर कंजुगेट लग गया। अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर तो एज इट इज है, यहां क्या होगा, 3 एज इट इज और आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। जरूरी नहीं है प्लस से हर बार माइनस ही हो सकता है माइनस से प्लस भी हो जाए, मतलब सिर्फ आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज करता है कौन, कंजुगेट, और ये एक बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स होना, बिल्कुल सही सुना आपने, यहां मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स किया जाएगा। ऐसा कैसे होता है देखिए जरा, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर
z is given by, इस तरीके से ये एक प्रॉपर्टी बन जाती है हमारे सामने। क्या देखा हमने इस प्रॉपर्टी में? z इनवर्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ऊपर हमारे पास क्या है? कंजुगेट ऑफ z, मतलब कंजुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। अब आप देखेंगे, अगर मैं यहां पर क्या कहूं, मैं एक फॉर्मूला और जानता हूं, ये वाला, इसे भी याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो मॉड्यूलस का स्क्वायर बनता है। मतलब आइए इस फॉर्मूले को मैं एक तरीके से समझाता हूं। पहले तो आपको बताता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है किसी भी वैल्यू में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर देना कि उसका आंसर 1 आ जाए। मतलब अगर मैं कहूं 5 मेरे पास कुछ वैल्यू है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? सोचो किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 1 बन जाए। मैंने इसे 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 5 से 5 कट जाए और बचे क्या हमारे पास? सिर्फ 1। बिल्कुल सही। मतलब अगर कोई नंबर है तो उसको उसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा। तो इसी तरीके से अगर z का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो डेफिनेट है वो 1/z होगा। मतलब एक z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/z। इसी तरीके से 1/z के अंदर इसने क्या किया? इसने क्या किया कि एक कंजुगेट ऊपर और एक कंजुगेट नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा इजी करने के लिए। और फिर हमारे पास क्या आ गया? कुछ ऐसी सी फॉर्म, जिसके अंदर मैंने क्या किया? कंजुगेट ऑफ 1 मल्टीप्लीकेशन कंजुगेट आ चुका है और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ चुका है? z इनटू कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ चुका है मॉड्यूलस का स्क्वायर। इस तरीके से एक z इनवर्स की प्रॉपर्टी बन जाती है कि ये z इनवर्स हो चुका है। तो हमारे पास z इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या बन चुकी है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि z इनवर्स मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस प्रॉपर्टी को भी बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस प्रॉपर्टी का यूज हमारा बहुत ज्यादा है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में। ध्यान रखिएगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। तो इतनी सी बात समझने के बाद चलिए एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहां वैल्यू दी गई है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मैं यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने वाला हूं। आइए देखिए कैसे। मैंने बोला यहां पर मुझे एक z, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 4 - 3 आयोटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। हमने क्या किया? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी याद आ गई हमें। हमने सोचा हमारी प्रॉपर्टी क्या है? अगर मैं प्रॉपर्टी याद करूं तो हमारे पास z इनवर्स का है कंजुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है तक। तो हमने क्या किया? हमें बेसिकली इन दोनों को डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूं? इसी z का कंजुगेट निकाल लूं। जब मैं 4 - 3 आयोटा करूंगा और इसका कंजुगेट होगा तो ये बन जाएगा 4 + 3 आयोटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास कंजुगेट होके वैल्यू आ चुकी है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट की वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली इसी तरीके से मैं क्या करूंगा? मॉड्यूलस निकाल लूंगा। मैंने यहां पर मॉड्यूलस भी निकाल लिया। मॉड्यूलस भी हमें याद है अंडर रूट में a² + b²। अंडर रूट में यहां a क्या है हमारा? 4 और b क्या है? -3। याद रखिएगा क्या है? -3, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है a + आयोटा b। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होने की वजह से यहां प्लस लाना पड़ेगा तो -3 के साथ चला जाएगा और बीच में प्लस आ जाएगा। तो हमारे पास बन चुका है a² + b²। चलिए इतनी सी बात क्लियर हो जाने के बाद हमने क्या किया? अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16 हुआ, -3 का स्क्वायर +9 बना, जो कि हमारे पास क्या आ चुका है? अंडर रूट में 25, जिसकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ चुकी है? अंडर रूट हट जाएगा और हमारे पास बचेगा केवल 5। मतलब मॉड्यूलस z की वैल्यू आ चुकी है 5। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने सिर्फ क्या करना है? अपना इनवर्स निकालना है।
हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया, जिसकी प्रॉपर्टी कहती है ऊपर मॉड्यूलस नीचे मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, ऊपर कंजुगेट नीचे मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। ऊपर कंजुगेट की वैल्यू रखी, कंजुगेट क्या है हमारे पास देख सकते हैं आप सभी, 4 + 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो मॉड्यूलस है वो है 5, मतलब इसी 5 का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, मींस इसको मैं ओपन कर सकता हूं 4/25 प्लस आयोटा 3/25। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसको हम क्या कहेंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। किसका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इसी चैप्टर में।